के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का हुआ मऊ में आगमन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। मैं सियाराम मौर्य, वार्ड नंबर 25 का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का। मैं समस्त क्षेत्रवासियों का हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी बधाइयां क्षेत्रवासियों को देता हूं। और मैं यह दिवाली खुशियों का त्यौहार है, बहुत ही खुशी है। मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि दिवाली बढ़िया से दिया जलाया जाए, मिठाइयाँ खूब बांटी जाए, खूब खाया जाए, लेकिन पटाखे कम से कम बजाया जाए। अगर बजाया भी जाए तो सावधानियों से बजाया जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, जिससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां 9 नवंबर 2023 को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का मऊ में हुआ आगमन। वहीं पर मऊ के शारद नारायण अस्पताल में किसी मरीज को देखने पहुंचे थे तथा मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहे कि इंडिया गठबंधन का ठग गठबंधन है। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिवानचंद गौतम की रिपोर्ट। अभी तो वो जेल में है। अगर आते हैं तो आपके साथ हों, आप साथ रखेंगे या फिर? हमारी पार्टी के विधायक हैं, साथ रखेंगे, चुनाव जितवाएंगे। कांग्रेस जगह जगह दलित गौरव संवाद कर रहा है और दावा कर रहा है कि 80 के 80 सीटों पर हम जीत कर दिखाएंगे। देखिए, जब सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, तो कांग्रेस तब दलित संवाद नहीं कर रही थी। सत्ता से बाहर होने के बाद चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, सब लोग कोई दलित संवाद कर रहा है, कोई पिछड़ा संवाद कर रहा है, कोई अगड़ा संवाद कर रहा है, लेकिन सत्ता में रहते हुए कोई इनके विषय में नहीं सोचता है। इनके नुकसान करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, सपा ने ही खत्म किया। किस मुंह से दलित का वोट मांगते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के विकास के लिए जो योजनाएं बनी, उस योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने कौन सा संवाद किया था दलितों के बीच में, उनके उत्थान के लिए? अगर प्रदेश में कांशीराम जी नहीं आए होते तो आज दलितों की स्थिति ये नहीं हुई होती। हमारी पार्टी के रामायण राजभर प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कल आकस्मिक उनके बेटे के साथ चारा बालते समय एक दुर्घटना हो गई, हाथ कट गया है, अंगुली कुछ, तो उसी संबंध में आपके डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, उनके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वहीं देखने के लिए हम लोग आए हैं। नीतीश कुमार जी का एक बयान वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उस बयान से हम लोगों का लेना देना नहीं है। क्यों, गठबंधन तो आप ही की पार्टी से है, बीजेपी से है, आप भी उसी हिस्से हैं। नहीं, जानकारी करिए। नीतीश जी विपक्षी एकता में है, हम लोग एनडीए में हैं। तो क्या ऐसा उचित है विधानसभा में? नहीं, हम हमारे हिसाब से हम उनके बयान से सहमत नहीं है। विभागों से मिला आपको? सर, कौन सा मिला आपको विभाग? आप लोग तय कर दीजिए, जो भी तय कर दीजिए वही। नहीं, कुछ तो होगा आपके मन में ना, कि मतलब देखिए, अभी तक जो सच्चाई है कि सूत्रों के हवाले से आप ही लोगों की खबर चल रही है। अब जो पुष्ट खबर होगी तो आपको बताएंगे। आगे लोकसभा चुनाव है, कितनी तैयारी रहेगी? देखिए, हम लोग अनवरत चुनाव की तैयारी में रहते हैं। जो सिस्टम है लोकतंत्र में जनता के बीच में बने रहने का, हम लोग उन्हीं के बीच में ग्रास रूट पर, चाहे बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा, ब्लॉक, हम अपनी पार्टी की विचारधारा को बताते रहते हैं। एनडीए में हम शामिल क्यों हुए, इसको भी उनके बीच में बताने का काम करते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना टक्कर दे सकता है? कोई टक्कर नहीं है।
देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। हम सट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं जी। और चाहे माननीय नीतीश जी हों, चाहे माननीय अखिलेश जी हों, ये लोग हट करके सहयोग करने का काम कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उदाहरण आप देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसको हराने के लिए लड़ रही है? कांग्रेस को। नीतीश जी किसको हराना चाहते हैं? कांग्रेस को। तो गठबंधन किस बात का? ये चुनाव आते आते ये गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन है। जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं और लूट करके परेशान हैं और जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई से ये लोग इकट्ठा हैं। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो, एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं। भाई, हम तो वही बात कह रहे हैं ना कि देखिए, दिन में समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ बोलती है और रात को जाकर के गुलदस्ता भेंट करती है योगी जी और मोदी जी को। आप समझ लीजिए। तो भेंट कौन करता है गुलदस्ता? अरे अखिलेश जी जाके भेंट करते हैं कि योगी जी आते भेंट करते हैं? क्या डर है क्या उनको कि ईडी सीबीआई की? अरे आप ही लोगों के चैनल पे चला था जब सीबीआई ने खनन मामले में जांच की तो अखिलेश जी का नाम आया। गोमती रिवर फ्रंट में राम गोपाल जी का, उनके बेटे का, शिवपाल जी का, अखिलेश जी का, सबका तो नाम है। बच क्यों रहे हैं? नेताजी, आप भी तो काफी दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, क्या आपको भी डर है क्या इसमें कुछ? शायद आपको पता नहीं है, दिल्ली का दौरा हम दिल्ली जाते ही नहीं, हम लखनऊ का दौरा करते हैं। जब 18 जुलाई को गए थे एनडीए में शामिल होने के लिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का आमंत्रण आया था तो हम गए थे। उसके बाद तो हम तो नहीं दौरा करते हैं। आपकी पार्टी से चुनाव लड़े अब्बास अंसारी के छोटे भाई को जमानत कल मिल गई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये अदालत का काम है। अदालत अपना जो भी निर्णय देती है उसका स्वागत सब लोग करते हैं। क्या लगता है कि ये प्रकाश राजभर जब गए हुए हैं तो थोड़ी सी सिंपैथी बढ़ गई है इन लोग प्रति? महाराज, कोर्ट का मामला है, सरकार का मामला तो है जी। कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने जमानत दिया है। उसको पहले से जमानत हाई कोर्ट से मिली हुई है। पहले नहीं मिल रही थी। हाँ, हाई कोर्ट से मिली है, ठीक है, लेकिन उससे पहले नहीं मिल रही, वो फरार चल रहे थे। नहीं, पहले आप ये जान लो कि हाई कोर्ट से बेल मिली हुई थी। अब उनका वकील वो अपना टेक्निकल चीज लड़ रहे थे। अब टेक्निकल चीज अब क्या होती है, अब वो वकील लोग बता सकते हैं। हम लोग तो एलएलबी किए नहीं है कि बता देंगे। तो अब्बास अंसारी को भी राहत मिल सकती है क्या? चुनाव होगा यहाँ पर, अब अदालत जाने, अब अदालत का विषय है, अदालत जाने। मंत्री जी, कांग्रेस